So this is our question. The sum of money which, when given on compound interest at 18% per annum, would fetch 960 more than when the interest is payable half yearly, than when it was payable annually. So आप अमाउंट निकाल सकते हैं, सॉरी आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. कब फाइंड आउट करना है? 18% रेट पे. 18% रेट पे क्या हो रहा है, उसको 960 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं. कब मिल रहे हैं? जब वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग पे करता है, देन जब वो एनुअली 2 इयर्स का पे करता है. राइट? तो आप दोनों केसेस में निकाल सकते हैं प्रिंसिप क्या होगा केस, और उन दोनों का अमाउंट निकाल के आप माइनस करेंगे तो आपको 960 डिफरेंस मिल जाएगा दोनों का. यस मैम. तो वहां से आपका प्रिंसिपल फाइंड आउट हो जाएगा सबका. यस मैम. क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम. यस मैम. मैम क्लियर नहीं हुआ ये. देखिए बच्चे, आप देखिए जब पेबल एनुअली करते हैं और हाफ ईयरली करते हैं, वो बोला हाफ ईयरली में के अकॉर्डिंग उसको 960 ज्यादा मिलता है. कब मिलता है? जब वो एनुअली पे करता है. 2 इयर्स का टाइम है तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 इयर्स हो जाएगा. इसमें 18% का टाइम रेट है तो इसमें 9% का रेट हो जाएगा. राइट? और प्रिंसिपल हम एक्स ले रहे हैं दोनों केसेस में, तो अमाउंट निकालिए दोनों केसेस में कितना हो जाएगा. हाफ ईयरली के केस में कितना होगा? 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 4, और इसमें मैम कितना हो जाए? यस मैम. एक्स इंटू मैम आपकी 1. स्क्रीन यस, आपकी स्क्रीन पे लिख नहीं रहा है मैम. अभी दिख रहा है बच्चे? यस यस मैम मैम दिख नाउ रहा है. यस मैम. यस मैम. तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो. और इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है? 960 दी गई है, दोनों का डिफरेंस. यस मैम. अब यहाँ से आप Yes, एक्स की वैल्यू ma'am. सभी कैलकुलेट कर सकते हैं. यस मैम कर Yes. सकते हैं. तो वही एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल होगी. यस मैम. Okay, very good. Next question is, at what rate of compound interest per annum will a sum become this? तो आपको प्रिंसिपल दिया गया, अमाउंट दिया गया, टाइम दिया गया, रेट एवरीबॉडी कैन कैलकुलेट. Yes मैम. Yes मैम. What is the difference between the compound interest on 5,000 for 1 year at 4% per annum, compounded yearly and half yearly? We just did the question of this type. तो आप Yes, दोनों yes, केसेस में अमाउंट निकालिए या इंटरेस्ट निकालिए और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए. राइट? Okay मैम. Yes मैम. Yes मैम. फाइंड द प्रिंसिपल हुज कंपाउंड. यस मैम आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर दीजिए बच्चे, मैम. देखिए आप दोनों केसेस में अगर आपको प्रिंसिपल दिया गया, टाइम दिया गया और रेट दिया गया, तो आप ईयरली और हाफ ईयरली दोनों केसेस बना के उसका अमाउंट निकाल सकते हो. अमाउंट में डिफरेंस कितना आएगा? जितना कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा उतना ही अमाउंट में डिफरेंस आएगा. यस मैम. तो आप वो निकाल सकते हैं. यस मैम. Okay. Find the principal whose compound interest for second year is 132. इंटरेस्ट कितना दिया गया? 132 at an interest rate of 10% per annum. आपको प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट दिया गया, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्टली. Yes मैम. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल कॉमन 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस 1. Yes मैम. मैम +1 होगा ना या माइनस? माइनस होता है वो. -1. तो आपको 132 इंटरेस्ट दिया गया है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट आपको दिया गया है 10% और टाइम आपको कितना दिया गया है? फॉर सेकेंड ईयर. सेकेंड Ma'am, ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है? 132 है. तो राइट? तो आप कैसे निकालेंगे इसका? मैम व्हाइट बोर्ड इज नॉट विजिबल. हेलो मैम. व्हाइट बोर्ड तो बच्चे मैंने किया ही नहीं है यूज. ये यस देखिए, मैम. तो इसमें टाइम आपको कितना दिया गया है? मैम 2 years. मैम 2 इयर्स.
तो 2 years का आपका डिफरेंस तो नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। बच्चे आपको बोला गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर का है सिर्फ। यस, प्रिंसिपल निकालें, इस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 132। दैट मीन्स इस 132 में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। यस मैम। फर्स्ट Yes, ईयर ma'am. के इंटरेस्ट से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है इसमें, यस मैम। और 10% रेट पे है वो, तो कितना होगा वो? कुछ सोच सकते हैं? यस और नो? एनीथिंग ऑन एनीबॉडीज माइंड? मैम सेकंड ईयर में हमें वो प्रिंसिपल निकालना है बस उसका, सेकंड ईयर का। यस, आपको प्रिंसिपल बताना है। तो मैम टाइम 1 ईयर ले सकते हैं, यस बिल्कुल ले क्योंकि सकते हमें सेकंड ईयर पे बस वो दिया हुआ है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। हैं। यस राइट। तो 10% 132 का कितना किसका 10% 132 होता है? 1320 का। यस मैम। तो वही तो बताना है, कब से पूछ रही हूँ। इट वॉज सच अ सिंपल क्वेश्चन। मैम आपने क्या बोला? मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। यस बच्चे, देखिए प्रिंसिपल आपको बताना था, कब बताना था? जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर के लिए। नहीं बच्चे, देखिए आपको बोला गया है 1320 नहीं होगा। देखिए आपको बोला गया कि सेकेंड ईयर में 132 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दैट मीन्स उसको फर्स्ट ईयर में भी कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। फर्स्ट ईयर Yes, का ma'am. इंटरेस्ट अगर एक्स था और उसका ही 10% और ऐड हुआ होगा, तभी वो 132 बना है। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट, मैंने आपको बोला था कि जितना रेट होता है उतना ही इंटरेस्ट का भी, इंटरेस्ट के ऊपर भी उतना ही इंटरेस्ट लगता है। Yes, ma'am. राइट? तो अब ये क्या बन जाएगा आपका? 11/10x इज इक्वल टू 132 होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 आ जाएगा x का वैल्यू। दैट मीन जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो कितना था? 120 रुपीज। अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका 120 रुपीज था और सेकेंड ईयर में आपको कितना मिला, तो दैट मीन्स वो किसका है? कितना ही है? 10% ऑफ प्रिंसिपल है ये, 120 रुपीज। यस और नो? तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. मैम Can एक you बार repeat फिर again? बता दो। देखिए आपको 132 रुपीज बोला गया था कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर में भी हमें कुछ इंटरेस्ट मिला होगा x रुपीज, और जो सेकेंड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है हमें फर्स्ट ईयर में उस पे फिर से इंटरेस्ट लगता है, तभी वो अमाउंट ज्यादा होती है। राइट? Yes, तो ma'am. इतना ही ma'am. हमने, जो इतना रेट Yes, हमें 10% दिया गया था, तो हमने फर्स्ट इंटरेस्ट में उतना ही सेकेंड ईयर का और इंटरेस्ट ऐड किया, तो हमें वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। कितना है? 132 रुपीज है। राइट? तो उसको हमने सॉल्व किया तो हमें फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो अगर फर्स्ट ईयर को 10%, हमें कितना मिलना था फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट? 10% ही मिलना था। आप मैंने आपको बताया था 1 ईयर की अगर बात कर रहे हैं तो आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। राइट? तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से लगा दिया, P इंटू आर इंटू टी कितना था? 1 ईयर बाय 100 इक्वल टू 120। तो हमने वहां से कैलकुलेट कर लिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपीज। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? यस Yes, मैम। ma'am. Okay, next question. Yes, ma'am. The simple interest accrued on an amount of 20,000 at the end of 3 years is 7,200. सिंपल इंटरेस्ट 20,000 रुपए पे 3 साल के लिए कितना मिला? 7,200। तो आप यहां से निकाल सकते हो
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100. कितना मिला है? 7200 मिला है एट 20,000 रुपीज. रेट हमें नहीं पता, टाइम है 3 इयर्स का. इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ से रेट की वैल्यू आपके कितनी मिल जाएगी? 12% रेट आ जाएगा आपका. अब आपके पास रेट भी है, टाइम है. व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन सेम पीरियड? तो आपको प्रिंसिपल 20,000 दिया गया है, रेट 12% दिया गया है और टाइम 3 इयर्स दिया गया है. तो आप इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं सभी. Yes, everybody can find out the compound interest or not? Ma'am, can you please do the whole question? ओके, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस 1. तो आप इसमें सॉल्व, प्रिंसिपल सॉल्व, वैल्यू पुट कीजिए 20,000, 1 प्लस 12 बाई 100 फॉर 3 इयर्स माइनस 1. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आई एम सॉल्विंग इट ऑन दिस साइड. ओके, तो 20,000 आप इसको लिख लीजिए, 4 3 जा 12 एंड 4 25 जा 100. सो इट विल बी 28 बाई 25 का होल क्यूब माइनस 1. क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. सॉरी, 28 का क्यूब कितना होता है? इट इज 21952 और 25 का क्यूब कितना होता है? 15625. इट इज माइनस 1. जब आप इसमें से 21952 में से माइनस करोगे, सो यू विल गेट इट 20,000 इंटू 6327 डिवाइडेड बाय 15625. राइट? और आप इसको 15625 को क्या लिख सकते हो? 25 का क्यूब लिख सकते हो, राइट? सो दैट हमारी इस 20,000 से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. इज इट पॉसिबल? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आप फर्स्ट 25 से इसको कट करोगे तो यू विल गेट 800 हेयर. नेक्स्ट आप अगेन 25 से कट करोगे, सो यू विल गेट 32 हेयर. राइट? अब आपका क्वेश्चन क्या रह गया? 6327 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 25. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 6327 and divided by 25, आंसर विल बी 8098.56. कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बच्चे. तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 8098.56. फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Ma'am. ओके, देखिए, द सम फॉर 2 इयर्स गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस एट 15%. देखिए, अगर 2 इयर्स के लिए 15% पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है इतना, तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं सभी. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. इसको बच्चे हमने Yes, जो भी ma'am. पहले क्वेश्चन Clear. किया था उससे भी आप कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? देखिए, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में आपको x रुपीज मिल रहा है इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? x प्लस 15% ऑफ x मिलेगा. और वो कितना है? 3225 है. ये हमारा 2 इयर्स का इंटरेस्ट हो गया. क्लियर हुआ ये सबको? Yes, ma'am. तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, दिस विल बी इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की तरह करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.